बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफ़ाई माहिदा कोई मामूली बात नहीं। 5-6 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी नहीं थी, और ये गर्मजोशी स्लोली ये बिल्कुल आप समझें कि जैसे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, इस तरह के हालात हो चुके थे। मैंने उस वक्त अपनी एक वीडियो में कहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ वापस लौटेगा, क्योंकि जो सऊदी अरब को पाकिस्तान से मिल सकता है वो कहीं से भी मिलना मुमकिन नहीं। वो थी हरमैन शरीफैन पर जान कुर्बान करने वाली अफरादी क़ुव्वत, जिसमें पाक फ़ौज के कमांडोज़, पाक एयर फोर्स के पायलट और हर तरह के माहिरीन शामिल हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में कहा था कि आप मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझे। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब का झुकाव भारत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता गया। वहाँ सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भारत, उससे अपनी तजारती ताल्लुकात मजबूत किए। दफ़ाई लिहाज से अपना इन्हिसार अमेरिका पर रखा और अमरीकी कंपनियों से अरबों डॉलर्स के जंगी जहाज़ और असला ख़रीदा। जब ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में सऊदी अरब का दौरा किया तो ट्रंप को सोने के तोहफ़े से लाद दिया गया। नाज़रीन, याद रखें, तोहफ़े इस बात की तर्जुमानी करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर तकिया किए हुए हैं और तुम मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होगे और हमारी मदद करेंगे। लेकिन पिछले चंद सालों में जिस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए, उन्होंने कागज़ी मुआहदों, वादों और तस्वुरात की नफ़ी की। जवां साला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अक्लमंदी, बुर्दबारी और स्ट्रेटजिक विज़न का सबूत दिया है। ये बात यहाँ है कि पाकिस्तान के साथ दफ़ाई मुआहदा करने की कोई एक वजह नहीं। दुनिया में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले वाक़यात, तब्दीलियों और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने मोहम्मद बिन सलमान को ये फ़ैसला करने पर कायल किया। नंबर 1, पाकिस्तान के बारे में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक की दफ़ाई नुक्ता नज़र से जो असेसमेंट थी वो पाकिस्तान ने गलत साबित कर दी। याद करें, अभिनंदन इंडिया का पायलट जो पाकिस्तान में पकड़ा था, पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री हाई कमान को अपने हिसार में लेकर और फिर ज़रा कुछ फासले पे फायर किया और उनको बताया कि इस वक्त आप सबको टारगेट कर चुके हैं, लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं, लेकिन कुछ फासले पे एक मिसाइल फेंक के उनको ये यकीन दिलाया कि वो वाकई हमारे हिसार में आ चुके थे। फिर पाकिस्तान ने अभिनंदन को भी बग़ैर किसी शराइत के वापस कर दिया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान अमन का दाई है। फिर रिसेंटली चंद दिनों की जंग में 6 तैयारे गिराकर न सिर्फ भारत बल्कि जिन कंपनियों ने वो तैयारे बनाए थे उनको परेशान कर दिया। ख़ास तौर पर फ्रांस के राफेल तैयारे थे, उनको गिराकर उन तैयारों की दुनिया में शोहरत दागदार कर दी और फ्रांस को इससे अरबों डॉलर का बिज़नेस में नुकसान हुआ। दुनिया की स्टॉक मार्केट में राफेल के शेयर्स की कीमत कम हो गई। दूसरा, इसराइल ने ईरान पर हमला किया।
ایران کے پاکستان کی نسبت بھارت کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں یا تھے کہیں، لیکن جب ایران کے اندر را کے ایجنٹس جو کہ سینکڑوں میں تھے وہ اسرائیل کی مدد کرتے پائے گئے تو ایران حیران رہ گیا اور بھارت سے اعتماد اٹھ گیا کہ یہ تو ناقابل اعتماد دوست ہے۔ جو پاکستان نے چند ماہ پہلے بھارت کی درگت بنائی تھی اس سے بھارت کی جنگی سپرمیسی یعنی بالادستی کا پہاڑ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ بھارت اخلاقی دفاعی لحاظ سے دنیا کی نظروں میں گر چکا ہے اور سعودی عرب کا کراؤن پرنس محمد بن سلمان یہ سارا کچھ آبزرو کرتا رہا ہے۔ پھر ایران نے جس ہمت اور جواں مردی سے اسرائیل کے حملوں کا بھرپور جواب دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اسرائیل نے منتیں کر کے جنگ رکوائی۔ پاکستان کی مدد ایران کو حاصل تھی اور اس کی مدد اس حد تک تحسین کی نگاہ سے دیکھی گئی کہ ایران کی اسمبلی میں باقاعدہ پاکستان کے حق میں نعرے لگے۔ جب امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تو ایران نے قطر پر اس لیے میزائل مارے چونکہ وہاں امریکہ کا مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا اڈا تھا۔ ٹرمپ نے امیر قطر کو فون کر کے کیا کہا کہ تم ایران کے صدر سے بات کرو۔ اسرائیل کی خواتین اور بچے جلوس نکال کر ایران سے جنگ بند کرنے کی درخواست کرتے رہے۔ جب سے اسرائیل بنا ہے یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی عوام نے جنگ کا مزہ چکھا اور اسرائیل کی خواتین نے خاص طور پر سڑکوں پہ آ کے کہنا شروع کر دیا ایران پلیز سٹاپ وار۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان یقیناً حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے کہ امریکہ نے قطر میں اتنا بڑا اڈا بنا رکھا ہے اور قطر کی حفاظت نہیں کر رہا۔ فیصلہ کن مرحلہ جس کے بعد پرنس محمد سلطان نے امریکہ کی جائے پاکستان کی طرف رخ کیا وہ اسرائیل کا قطر پر حالیہ حملہ ہے۔ ایک دو نہیں، اسرائیل نے سعودی عرب کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قطر پر 10 میزائل داغ دیے اور وہ بھی امریکہ کی اجازت سے۔ اسی ٹرمپ کی اجازت ہے جس کو چند ماہ پہلے قطر نے مہنگا ترین جہاز تحفے میں دیا اور تقریباً $3.5 بلین کی سرمایہ کاری کے لیے MOU بھی سائن کیا۔ ناظرین، پھر سعودی پرنس محمد بن سلمان کا سوچنا بنتا ہے کہ وہ بھی دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کیے ہوئے ہے اور امریکہ پر اسرائیل حاوی ہے۔ معاملہ تو کسی وقت بھی بگڑ سکتا ہے اور امریکہ قطعاً مدد کو نہیں آتا۔ سعودی عرب نے امریکہ سے جو جہاز اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کے اور اسلحہ خرید کے رکھا ہوا ہے وہ بوقت ضرورت چلے گا بھی یا نہیں، یا صرف سیر کرنے والے جہاز ہوں گے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اتنے $بلین دو تو فلاں جہاز کے اندر جو فلاں فنکشنز ہیں وہ تب کام کریں گے اور وہ بھی امریکنز آ کے ان کو بتائیں گے کہ اس میں اور کون کون سے فنکشنز ہیں۔ پرنس محمد بن سلمان نیا شہر نیون بڑی تیزی سے ڈیولپ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ محمد بن سلمان صرف تیل پر انحصار نہیں چاہتا، وہ قطر اور متحدہ عرب امارات کی طرح بزنس سٹی بنانا چاہتا ہے۔ اس شہر کی سیکیورٹی، اس کو رن کرنا، اس کے لیے قابل اعتماد ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہے، جس کے لیے پہلے اس کا دھیان امریکہ کی طرف تھا۔ لیکن ان سارے واقعات کے بعد محمد بن سلمان نے سوچنا شروع کیا کہ یہ غلط بات ہے۔
प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अब सही फैसला किया कि पाकिस्तान से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। जो सारे हालात मैंने बयान किए हैं, इससे पाकिस्तान की काबिलियत साबित भी होती है। ये सिर्फ दफाई मुआहदा नहीं होगा, ये सऊदी अरब की डेवलपमेंट में कलीदी किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, आप में ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा और आप देखिएगा कि चंद सालों के बाद ये मुआहदा और क्या कुछ करता है। नियॉन सिटी पर मैं एक तफसीली वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आखिर में दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। अब कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसी तरह का मुआहदा पाकिस्तान के साथ करने का सोच रहे होंगे। मेरी राय यह है कि पाकिस्तान को आगे बढ़कर इन दोनों ममालिक के साथ मिल के बातचीत करनी चाहिए और ऐसे मुआहदों की पेशकश कर देनी चाहिए। पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करने की सलाहियत रखता है। ये मेरा खुद 30 साल तजर्बा है और यकीनन हर शोबे में ये मौका है फ़ौज, एयरफोर्स और नेवी के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार किए जाएं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और चीन का किरदार देख लेते हैं। चीन यकीनन इस डेवलपमेंट से खुश होगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन काम अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में बैलेंस कायम रखना है, क्योंकि अमेरिका के साथ यकदम हम ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। चीन हमारा हर वक्त और हर मौसम का आजमाया हुआ दोस्त है, उसको भी हम नाराज़ नहीं कर सकते। तारीख़ ये बताती है कि अमेरिका को किसी हालत में भी चीन पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक मादनियात निकालने का ताल्लुक़ है, अमेरिकी कंपनियों को कम से कम कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए। रही उनकी हिफाजत की बात, तो किसी भी मुल्क को, ख़्वाह वो अमेरिका हो या चीन, ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद करे। ये उनको अपने मुल्क में फ़ौजी अड्डा देने के मुतरादिफ होगा। सऊदी और पाकिस्तान में मुआहदा तो हो गया, लेकिन इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत प्लानिंग, ईमानदारी से सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी। ये पाकिस्तान को गुर्बत से निकालने के लिए सुनहरी मौका है। नाज़रीन, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में पाकिस्तान को कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं देखा। पाकिस्तान के जो इस वक्त करता धरता हैं या आइंदा कल को होंगे, सबको ये सोचना चाहिए कि इन मौक़ों को हमें खोना नहीं चाहिए। अब रूस और भारत की इस माहदे के बारे में क्या राय हो सकती है? मेरा एनालिसिस ये है कि रूस इसे बहुत एप्रिशिएट करेगा। क्यों? इस माहदे का मतलब है कि सऊदी अरब अमेरिका को एक कदम पीछे धकेल चुका है। अलबत्ता भारत को यकीनन साम सूख गया है। गो भारत एटमी क़ुव्वत है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन दफाई नुक्ता नज़र से उसकी शोहरत दागदार हुई है और ईरान में राह के एजेंट्स बिठाकर इसराइल की मदद करने से वो नाकाबिले एतमाद मुल्क मशहूर हो गया है। नाज़रीन, चीन ईरान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफ़गानिस्तान में भी। पाकिस्तान को ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ हर सूरत में बेहतरीन ताल्लुकात रखने चाहिए। पाकिस्तान ने एक तवील अरसा से अपना नुकसान करके अफ़गानिस्तान की मदद की है, उसको रूस के चुंगल से आज़ाद करवाया था। लाखों अफ़गानियों को कई सालों तक पाकिस्तान में पनाह दिए रखी। अब अफ़गान लोगों को भी अक़ल के नाखून लेने चाहिए और पाकिस्तान को हर फोरम पर सपोर्ट करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब में दफाई मुआहदे के ख़िलाफ़ दबे अल्फाज में प्रोपेगेंडा भी मैं सुन रहा हूँ।
جو ایران، یمن اور سعودی عرب کے ماضی کی لڑائی کے اور جھگڑوں کی خبروں کو اچھال رہے ہیں۔ یہ ذہنی مریض ہیں، ان کا کام انتشار پھیلانا ہے۔ اس معاہدے کو تو عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ ناظرین، آپ ایسے لوگوں کی ویڈیوز پر کان نہ دھریں، اپنی سوچ مثبت رکھیں اور اس میں پاکستان کے لیے بہتری دیکھیں، اور بہتری ہی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا سی پیک پر بہت ہی پازیٹیو بہتر امپیکٹ ہوگا۔ آخر میں پہلے کہی گئی تجویز کو دہراؤں گا کہ پاکستان کو پرو ایکٹیولی یعنی آگے بڑھ کر قطر اور متحدہ عرب امارات سے دفاعی معاملات پر بات چیت کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس موضوع پر انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے۔ میں ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں جو میں نے نیون سٹی کے بارے میں بنائی تھی۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔